हेलो, वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। मैं रोशन जंगड़ा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। 10th मैथ की अपन बात करते हैं दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो। 10th मैथ में अपन ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 8.1 से लगभग 7 क्वेश्चन किए और 3 क्लासें अपनी अपलोड हो चुकी है, यानी कि 3 क्लास अपन कर चुके हैं। आज अपन इसकी 4th क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में अपन बहुत ही प्यारी चीज सीखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से अपन स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना अपन लिख देते हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट अपना कौन सा रहेगा, ये मैथ्स की अपन बात कर रहे हैं और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है दोस्तों, 8वां। और एक्सरसाइज अपनी चल रही है 8.1 और इसका दोस्तों आज भाग कौन सा है, चौथा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। और क्वेश्चन नंबर अपन 8 करने वाले हैं। क्या अपन को क्वेश्चन बोलता है, अपन क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए। देखो 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। चलो, क्या अपन को बोल रहा है, 3 cot a बराबर 4 अपन को दे रखा है और पूछ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। चलो चेक करेंगे दोस्तों अपन, बिल्कुल इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 4 अपॉन 3 को अपॉन भेज देंगे। कोट ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है, तो ये अपना आधार हो गया और 3 लंब हो गया। तो अपन को क्या निकालना है, कर निकालना है। तो पाइथागोरियन प्रमेय से क्या है, के बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के बराबर रूट ए की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, के बराबर रूट 16 प्लस 9, तो के बराबर रूट 25। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब अपन को निकालना है tan a। तो tan a तो इसका उल्टा होता है, इसको ऊपर नीचे कर दो, अर्थात लंब बटा आधार होता है। तो tan a बराबर लंब तो हो जाएगा अपना 3, आधार हो जाएगा 4। tan a तो आ गया। cos a और sin a भी निकालना है। तो sin a होता है दोस्तों अपना लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो sin a बराबर लंब अपना कितना है दोस्तों, 3 है और कर्ण अपना कितना आया, 5। ऐसे ही cos a, cos a क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो cos a बराबर आधार अपना कितना है, 4 और कर्ण कितना है अपना, 5। सबकी वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन LHS और RHS फाइंड करेंगे, बिल्कुल। तो LHS क्या है अपना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे माइनस है सॉरी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है अपने पास, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे। बिल्कुल अपन ऐसे करेंगे प्यार से, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, यहाँ से स्क्वायर कर दिया, बटा 1 प्लस 9/16, इसका भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे इसके नीचे एक 16 लघुत्तम आ जाएगा कि ऊपर, 1 से 16 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया 16, माइनस 16 से 16 एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, बटा नीचे भी 16 लघुत्तम आ रहा है। 1 से 16 16 बार, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, प्लस 16 से 16 एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, बटा 16, 16 और 9 25 हो गया, बटा 16, 16 से 16 कट गया, क्या बचा दोस्तों, 7/25। ये अपना LHS का आंसर आ गया है। किसका आंसर आ गया है, LHS का। आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। चलो RHS का आंसर निकालते हैं। RHS में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 25 लघुत्तम आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7/25 बचेगा। ये LHS RHS बराबर है, अर्थात ये सिद्ध होता है LHS बराबर RHS
हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और आपको समझ में भी आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको हटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, देखो उसकी भी अपन बात सुनते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट में तो ये अपन को दे रखा है एक त्रिभुज है एबीसी समकोण जिसमें tan A बराबर 1/√3 दे रखा है और इसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये बी समकोण हो गया, ये अपना ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। टेन में क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। ए की बात हो रही है तो इस कोण के सामने, इस ए की बात हो रही है तो कोण के सामने लंब हो गए, तो लंब हो गया अपना लंब बटा आधार। टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 1। आधार अपना कितना है, √3। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। पहली बात तो ये है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय के बराबर रूट में L² प्लस A²। तो के बराबर रूट L का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। दोस्तों के बराबर क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 होता है। के बराबर 1 और 3 4 हो गया, के बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि के का मान कितना आ गया, 2। क्लियर है। अब अपन को पूछा क्या है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को पूछा है 90 के फर्स्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C, ये अपन को निकालना है। तो दोस्तों sin A cos C cos A sin C, तो sin A की वैल्यू निकालेंगे। तो sin A बराबर लंब बटा कर्ण। तो sin A बराबर ये अपना लंब है और ये अपना कर्ण है। फिर अपन निकालेंगे sin cos A, निकाल लेते हैं cos A। cos A में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये cos A बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, आधार अपना है √3 और कर्ण अपना है 2। फिर अपन निकालेंगे sin C। तो इस C की बात हो रही तो इसके सामने ये तो हो जाएगा लंब, जब C की बात करेंगे लंब हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने कर्ण और ये आधार हो जाएगा। तो sin C में क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो sin C बराबर लंब अपना क्या हो गया, √3 और कर्ण अपना 2 है ही। और cos C, तो cos C में क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों cos C बराबर आधार अपना क्या हो गया, 1 और कर्ण अपना कितना है, 2। ठीक है, सारी वैल्यू अपने सामने आ गई। जो थीटा होता है उसके सामने लंब होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें वैल्यू रखो तो sin A का मान कितना है, 1/2। देखो sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A का मान 1/2 गुणा cos C का मान कितना है, cos C ये रहा 1/2 प्लस cos A का मान कितना है, √3/2 गुणा sin C का मान कितना है, √3/2। एक को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 4 लघुत्तम आएगा, 4 से 4 कटा एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया। 4 से 4 कटा एक बार, 1 को 3 से गुणा कर दिया। 3 और 1 4 बट्टा में 4 कटेगा, कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था अपना। चलो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपन को क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट और है cos A cos C। देखो ये तो अपना आ गया है। सेकंड अपने यहां से स्टार्ट करेंगे।
इनको नहीं हटाएंगे अपन क्योंकि ये तो काम के हैं। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहां से अपन निकालेंगे, ये तो अपनी वैल्यू है ही, तो ये लो भैया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वैल्यू रखते हैं अपन, कोस ए का मान कितना है √3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना है √3/2। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इसके सेकंड का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोल रहा है वो भी अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण क्यू समकोण यानी कि क्यू क्या है समकोण, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। चलो बात करते हैं दोस्तों अपन, पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, त्रिभुज अपन बना देते हैं। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, ये क्यू समकोण है पी क्यू आर, जिसमें अपन को दो भुजाओं का योग दे रखा है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और अपन को दे रखा है इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अपन यदि बात करें किसकी, इस भुजा की, इसको अपन एक्स मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दो भुजा का योग दे रखा है पी आर यानी कि ये पी आर प्लस क्यू आर यानी कि क्यू आर, इन दोनों का योग अपन को क्या दे रखा है दोस्तों 25 दे रखा है। तो यहां से अपन एक्स मानते हैं, माना पी आर बराबर एक्स, पी आर को अपन ने क्या मान लिया एक्स, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, इसका मान अपन ने एक्स माना, इस x को उधर भेज दो तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो एक मिनट, इसको अपन ने एक्स माना है क्यू आर को, आर पी को, सही था वो तो पी आर, तो क्यू आर देखो क्या क्या है अपने पास, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, पी आर ये रहा क्यू आर ये रहा, अपन क्यू आर को क्या मान लिए एक्स मान लिए, एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखो पी आर अपना ऐसे कैसे है, क्यू आर को अपन एक्स मान लिए, बराबर में क्या है 25, इस एक्स को उधर भेजेंगे तो पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी कि इस पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये एक्स सेंटीमीटर है। समझ में आ गया होगा। अब अपन को निकालना क्या क्या है, अपन को निकालना है एक तो टेन पी का, एक साइन पी का और एक कोस पी का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही बोलती है। तो कर्ण क्या है अपना पी आर यानी कि 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार अपना कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25
प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे दोस्तों? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू एक्स 2ab बराबर क्या है? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस एक्स स्क्वायर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 50 एक्स आ जाएगा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या? बिल्कुल कटेगा। अब अपने पास क्या आएगा? देखो 625 ये तो ऐसे कैसे, इस 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा और इस 50 एक्स को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 625 में से 25 गए तो 600 बचे, 50 एक्स बचा, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कटा कितनी बार? एक बार, 1 बच गया 2 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। दोस्तों जब x बराबर 12 आ गया तो ये 12 माइनस 25, 25 माइनस 12 ये 13 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि कर्ण अपना 13 आ गया, लंब अपना 12 आ गया और आधार अपना कितना है? 5। x का मान आ गया अपना। अब अपन सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबकी वैल्यू यानी कि साइन पी, तो साइन पी में क्या होगा दोस्तों? लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन पी, जब अपन कोण पी की बात करें तो ये लंब होगा ये कर्ण होगा, तो 12/13। कोस पी, कोस में क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस पी बराबर आधार अपना कितना है? 5 और कर्ण कितना है अपना? 13। एक अपन को निकालना है टेन पी, तो टेन पी बराबर टेन में होता है लंब बटा आधार, तो टेन पी बराबर लंब अपना कितना है? 12, आधार अपना कितना है? 5। तो उम्मीद करता हूं ये जो अपना आंसर निकाले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आप वीडियो को 2 बार देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे अपन ने इसका सॉल्यूशन किया है। और क्वेश्चन नंबर 11 अपन को क्या बोलता है, देखो। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। अपन को कारण भी बताना है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। कोस ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, एक अपन को ये चेक करना है। कोस ए को कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये अपन को चेक करना है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी अपन को बताना है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये अपन को बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या था दोस्तों कि बताइए कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो टेन ए का मान 1 से कम नहीं हो सकता है सदैव, कभी हो सकता है, सदैव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो टेन ए का मान 1 से कम नहीं होता है, तो ये जो पहला है क्वेश्चन नंबर 11 का वो असत्य है। क्या है? असत्य, क्योंकि टेन ए बराबर अपन सूत्र क्या लिखते हैं? कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा, ये अपन लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोण ए की मतलब सम्मुख भुजा होती है वो संलग्न भुजाओं की क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि जो ये है सम्मुख भुजा, ये हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। किससे? संलग्न भुजा से। और जब ये बड़ी है ये छोटी है तो इसका भाग देंगे इसमें, तो ये 1 से कम कभी नहीं आएगा। मान लो इसका मान 5, इसका मान 2 है तो ये 1 से ज्यादा ही आएगा। किसी भी कंडीशन में ये 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से और इसकी सहायता से ये 1 से कम नहीं होता है। चलो बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। उसमें अपन को क्या बोला है? उसमें अपन को बोला है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5,
कोस ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेक ए बराबर अपन को 12/5 किसी मान के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, सेक ए में कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि यहाँ पे संलग्न भुजा आएगी और कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये 12 तो बड़ा ही है और ये 5 छोटा है, अर्थात ये क्या है दोस्तों, सत्य है, क्योंकि कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि इससे तो बड़ी है, तो ये सत्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। संलग्न भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। चलो थर्ड में अपन को क्या पूछा है, तीसरे में अपन को पूछा है कोण एक एक, ये तो बता ही दिया, कोस ए, कोण एक एक कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं दोस्तों, कोसिकेंड नहीं बोलते, उसको कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस ए क्या है, कोण ए के लिए संक्षिप्त रूप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। ये अपन को दे रखा है, जबकि ये नहीं बोलते, उसको कोसाइन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। कोसिकेंट नहीं बोलते, कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, चलो ये अपना थर्ड हो गया। ये क्या है, थर्ड था अपना ना, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये तीसरा था, 11वें का तीसरा। चलो 11वें का चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहे अपन को, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं दोस्तों, कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, वो तो कोस, जो अपने पास कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट। चौथा क्या है, वो ऐसे बोल रहा है कोट ए, कोट गुणा ए, यानी कि दोनों का गुणनफल होता है। नहीं दोस्तों, जो कोट ए होता है वो कोण ए के लिए कोटेंजेंट होता है। क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कोटेंजेंट। तो ये भी क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। तो चौथा भी असत्य हो गया। पांचवा अपन को क्या पूछा है, पांचवा अपन को पूछ रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलो साइन थीटा, पांचवा अपन को पूछा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और साइन थीटा अपन को दे रखा है 4/3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ पे तो 3 आ रहा है नीचे, तो ये तो छोटा हो गया सबसे बड़े, तो यहाँ पे 4 आ रहा है देखा जाए तो ये जुगाड़ भी क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य, क्योंकि ये 3 यानी कि इससे छोटा नहीं हो सकता, ये 4 बड़ा है 3 छोटा है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे कर्ण बड़ा होना चाहिए था, कर्ण यदि बड़ा है तो ही ये सत्य हो सकता है, तो ये किसी मान के लिए सत्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द दोस्तों।